बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां इबादत को सिर्फ रस्म नहीं, इंसानी निज़ाम शऊर की मरम्मत समझा जाता है। आज की गुफ्तगू ना सिर्फ रूहानी है, ना सिर्फ साइंसी, बल्कि इंसान के अंदर होने वाली खामोश तब्दीली की कहानी है। आज हम एक बुनियादी सवाल से आगाज करते हैं, क्या नमाज सिर्फ सवाब के लिए है? नमाज वाकई इंसान के दिमाग को बदल देती है? कुरान का जवाब वाज़ेह है, नमाज इंसान को वो बना देती है जो वो खुद नहीं बन पाता। ब्रेन वेव्स क्या होती है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है, दिमाग हर वक्त इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में रहता है। ये एक्टिविटी वेव्स की सूरत में मेजर होती है। बीटा वेव्स स्ट्रेस, अलर्टनेस, ओवरथिंकिंग। अल्फा वेव्स काम, फोकस, प्रेजेंस। थीटा वेव्स डीप रिलैक्सेशन, इमोशनल हीलिंग। डेल्टा वेव्स डीप रेस्ट, रिपेयर। दुनिया का ज्यादातर इंसान बीटा मूड में जिंदा है। मुसलसल सोच, खौफ, प्लानिंग, प्रेशर। कुरान इंसान को इस मूड में परमानेंटली रहने के लिए नहीं बनाता। नमाज से पहले दिमाग की हालत। नमाज से पहले अक्सर दिमाग स्कैटर्ड होता है, ओवरलोडेड होता है, एंक्शस होता है। यही वजह है कि नमाज के शुरू में ख्यालात ज्यादा आते हैं। ये ख्यालात ईमान की कमी नहीं, ये दिमाग की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। नमाज क्या करती है? नमाज दिमाग को एक वेव स्टेट से दूसरी वेव स्टेट में ले जाती है। एक नियत, कॉग्निटिव रीओरिएंटेशन। नमाज नियत से शुरू होती है। नियत, डायरेक्शन शिफ्ट। ये वो लम्हा है जहां दिमाग कहता है, अब मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूं। ये स्टेप बीटा वेव्स को सॉफन करना शुरू करता है। कुरान कहता है, और अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। 2 तकबीर, स्ट्रेस इंटरप्शन, अल्लाह अकबर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ऐलान है, जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब अल्लाह से बड़ा नहीं। ये ऐलान स्ट्रेस लूप को तोड़ता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है पैटर्न इंटरप्शन। 3 क़याम और तिलावत, अल्फा स्टेट एक्टिवेशन। जब इंसान खड़ा होकर आहिस्ता कुरान पढ़ता है, आवाज रिदमिक होती है, अल्फाज मीनिंगफुल होते हैं, सांस रेगुलेट होती है। ये कॉम्बिनेशन दिमाग को अल्फा वेव्स में ले जाता है। अल्फा काम अवेयरनेस, जहां माइंड प्रेजेंट होता है मगर टेंस नहीं। इसीलिए कुरान कहता है, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। 4 रुकू, ईगो रिलैक्सेशन रिस्पांस। रुकू में जिस्म झुकता है और ईगो भी। ये पास्चर दिमाग को सिग्नल देता है, मैं डोमिनेंट नहीं, मैं डिपेंडेंट हूं। ये ह्यूमिलिटी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है। ये वो लम्हा है जहां माइंड सॉफन होता है। 5 सजदा, डीप न्यूरल रिसेट। ये नमाज का सबसे ताकतवर लम्हा है। सजदा में सर जमीन पर, दिल अल्लाह के सामने, ईगो मुकम्मल सरेंडर। ये पास्चर थीटा वेव्स एक्टिवेट करता है। थीटा वो स्टेट है जहां इमोशनल हीलिंग होती है, इनर बर्डन रिलीज होता है, सबकॉन्शियस रिलैक्स होता है। इसीलिए नबी ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है। 6 बैठना, कदा, इंटीग्रेशन फेज। सजदे के बाद बैठना दिमाग को इंटीग्रेट करने का वक्त देता है। ये वो स्टेज है जहां काम सेट होता है, क्लैरिटी उतरती है, नर्वस सिस्टम बैलेंस में आता है। ये स्टेज नमाज को कंप्लीट हीलिंग लूप बनाती है। 7 सलाम, रिटर्न विदाउट केयास। नमाज सलाम पर खत्म होती है, मगर ये रिटर्न केयाटिक नहीं होता। ये रिटर्न रेगुलेटेड होता है। दिमाग वापस दुनिया में आता है, मगर बिखरा हुआ नहीं। यही असल मकसद है, दुनिया में रहना,
मगर दुनिया के स्ट्रेस में ना रहना। नमाज क्यों बार बार है? कुरान कहता है नमाज कायम करो, यानी एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि ब्रेन रोज रिसेट मांगता है। नमाज डेली न्यूरल हाइजीन है। नमाज और इमोशनल रेगुलेशन। नमाज इंसान को यह सिखाती है हर ख्याल हकीकत नहीं, हर खौफ फौरी नहीं, हर मसला परमानेंट नहीं। ये रेगुलेशन दिमाग को बनाउट से बचाती है। जब नमाज इंपैक्ट ना दे तो ये सवाल बहुत अहम है। अगर नमाज के बाद भी दिल बेचैन रहे तो इसका मतलब नमाज बेअसर नहीं, बल्कि माइंड अभी नौजी है। कुरान कंसिस्टेंसी मांगता है, परफेक्शन नहीं। जैसे जैसे तवज्जो बढ़ेगी, ईगो सॉफन होगा, सरेंडर गहरा होगा, ब्रेन वेव्स नेचुरली बदलेंगी। नमाज और जदीद इंसान। आज का इंसान मेडिटेशन ढूंढ रहा है। काम ऐप्स में कुरान ने 1400 साल पहले दिन में 5 मर्तबा कंप्लीट न्यूरल रेगुलेशन दे दी, मगर शर्त यह है नमाज को रूटीन नहीं रिलेशनशिप बनाया जाए। एक जरूरी वजाहत, ये गुफ्तगू मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं, मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस नहीं। नमाज हीलिंग है, मगर प्रोफेशनल हेल्प भी अल्लाह की नेमत है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि कंपेनियन हैं। नाजरीन, नमाज अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये दिमाग के शोर को खामोश करने का निजाम है। ये इंसान को स्ट्रेस से प्रेजेंस, केयास से क्लैरिटी, फियर से ट्रस्ट की तरफ ले जाती है। और नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, क्योंकि जो दिमाग रेगुलेटेड हो वो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करता। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां नमाज सिर्फ इबादत नहीं, दिमाग की शिफा बन जाती है। अल्लाह हमें हाजिर नमाज, खामोश ज़हन और मुतमईन दिल अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।